अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जद्दा में, और जद्दा की स्पेशलिटीज़ तो बहुत सारी हैं। इसमें एक स्पेशलिटी ये भी है कि यहाँ पर जब हज़रत आदम और हज़रत हवा को उतारा गया था, तो हज़रत हवा को इस सरज़मीन पर उतारा गया था और बाबा आदम को श्रीलंका हिंदुस्तान वाले इलाके के अंदर उतारा गया था। यहाँ पर मुझे मालूम हुआ, अम्मी से बात हुई तो अम्मी ने कहा कि जद्दा में बीबी हवा जो वालदा हैं तमाम की मुसलमानों के मुताबिक, उनकी कब्र है यहाँ पर, उनका मज़ार है यहाँ पर। तो उसको सर्च किया, सर्च कर मैं मकबरे पर पहुँचा। मकबरा तुर्कों के दौर में तो यहाँ पे एक मौजूद था मकबरा, लेकिन ये है कि उसके बाद इब्न तैमिया के मानने वालों का मसलक जो है वो यहाँ पर तेज़ी से फैला, बढ़ा, फूला, तो वो इन चीज़ों के ज़रा ख़िलाफ़ थे, तो उन्होंने वो तमाम चीज़ें मस्मार कर दी। क्योंकि तुर्क जो थे वो इब्नुल अरबी के नज़रिया को, सूफ़ी नज़रिया को मानते थे, इसलिए उनके यहाँ दरबार वगैरह ये ज़्यादा कसर से पाए जाते थे। तो इन्होंने वो ख़त्म कर दिया, और तुर्कों के दौर में इस कब्रिस्तान में किसी और को दफन करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन ये कि कुछ अर्से के बाद यहाँ पे जब इब्न तैमिया के मानने वाले आए, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों को भी यहाँ पर इजाज़त दे दी कि वो भी यहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन हमें मकबरे के अंदर नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ मंसूब है, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। वो तो बात ठीक है कि तूफ़ान नूह आया, तूफ़ान नूह में कितने ही लोग जो है बच्चे थे पीछे, तो वो तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये रिलीजियसली नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कहा था कि इस जगह पर अम्मा हवा की जो है वो कब्र मौजूद है, और वो आज तक कब्र की ज़ियारत होती रही है। वो तकरीबन काफ़ी लंबी कब्र है, और पहले मकबरा था, मकबरे के बाद वहाँ पे लिखा हुआ था आमन्ना, उर्दू में जो पढ़ेंगे हम आमन्ना हवा। लेकिन ये है कि अब ऐसी कोई निशानी वहाँ पर मौजूद नहीं है, और मुझे उन्होंने अंदर कैमरा भी यूज़ नहीं करने दिया। वहाँ पे जो मकामी लोग थे, जो मुलाजमीन थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, आप जो है वहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। मुस्लिम हिस्ट्री के मुताबिक ये पहले लोग थे, मियाँ बीवी, आदमजाद, हवा, बल्कि आदम और हवा ये पहले इंसान थे। इनसे पहले जो हमारे पास हिस्ट्री मौजूद है वो कोई इंसान नहीं थे। हाँ, मिसले इंसान थे, जिनको हम साइंस की ज़बान में रेंडरथेल कहते हैं। और रेंडरथेल जो है उनके बहुत से बकियात, जो उनकी हड्डियाँ हैं, वो हमें दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर मिली हुई हैं। और लेकिन ये है कि उनके मुतालिक जब रिसर्च होती है तो उनके पास एक इल्म नहीं था जिसकी बुनियाद पर वो इंसान नहीं थे। वो बिन मानस की तरह आप उनको कर लें, क्योंकि बिन मानस का भी हमारी तरह ही खदोखाल होते हैं, और वो भी घर गृहस्थी करते हैं, सब कुछ उनका भी तरीक़ेकार होता है। लेकिन ये है कि आपने एक सुना होगा आयत, जिसके मुताबिक अल्लाह ताला ने कुछ इल्म जो है हज़रत आदम को दिया और कहा फ़रिश्तों के सामने लाकर कि अब इनके ऊपर इन चीज़ों के नाम ज़ाहिर कीजिए। मैं हमेशा से इस आयत के हवाले से बड़ा परेशान रहा करता था, लेकिन फुरकान व्लॉगर जो है उसने इस हवाले से बताया। उसने क्योंकि कुरान की डायमेंशंस हैं, मुख्तलिफ़ डायमेंशंस हम देखते रहते हैं। जैसे कोई इंसान जितना ज़्यादा सोचेगा उसको उतना ज़्यादा मज़ेदार सा क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट जो उसने क्लियर किया कि अल्लाह ताला ने कुछ हरूफ जो हैं वो हज़रत आदम को पढ़ा दिए। जैसे कच्ची या प्रेप में, जो बच्चे प्रेप कहते हैं, हम कच्ची पक्की के दौर के हैं, तो उस वक्त हमें अलिफ बे पे पढ़ा दी जाती थी। उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम हम खुद कर सकते थे, हमें बोलना आता था। तो जब हज़रत आदम को अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के सामने ज़ाहिर किया, और उस इल्म, उस हरूफ की बुनियाद पर उन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम रखे, और स्टिल वी आर आदम, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम रखते हैं। जैसे मेरे सर पर कैप है, इसका नाम रखा है, इससे पहले इसकी कोई पहचान ही नहीं थी दुनिया में। मैं एनक ग्लासेस पहनता हूँ, इसके हमने मुख्तलिफ़ ज़बानों में नाम रखे हैं। मैंने कपड़े पहने हुए, इसको शर्ट कहते हैं। गर्ज़ के हमारे जिस्म के अंदर की छोटी छोटी चीज़ों के भी हमने नाम रखे हैं, जिसकी बुनियाद पर हम दूसरी तमाम मखलूक़ात जो हैं यहाँ पर, उन सब से अफजल हुए। और इसके अलावा इवन कि हमारी बॉडी के अंदर इतने किस्म के सेल्स हैं, हम केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं, तो इतने सारे नाम जो हैं वो हमने रखे हुए हैं। उसके बाद फिर हमारी ज़रूरियात और हमारा शऊर जो है वो
ज़्यादा था। बाकी अभी कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि डार्विन के मुताबिक तो हम बंदर से इंसान हुए, इवैल्यूएशन की थ्योरी हुई है, तो इवैल्यूएशन की थ्योरी जो है वो काफ़ी अर्सा हो गया है। साइंस इतनी मज़ेदार और बेरहम सी चीज़ है कि वो मुख्तलिफ़ नज़रियात पेश करती है, और साइंस की खूबसूरती ये है कि वो वक्त, हालात और तजर्बे की बुनियाद पर बात करती है। वो कोई मज़हब नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम रिलीजियस रिसर्चेस को रिलीजन डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे डार्विन के नज़रिए को हमने तकरीबन रिलीजन बना दिया। अगर हम साइंस पर ही जाएंगे, तकरीबन 300 साल पीछे चले जाएंगे हम, तो जितनी जिद्दत हमने आज की, और साइंस उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो ये एक छोटी सी रुदात थी अम्मा हवा के नाम से, मुझे याद आई तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लें। और जद्दा प्यारा है, बहुत सारी यहाँ पे प्लेसेस हैं जहाँ को आप विज़िट कर सकते हैं। और दुनिया का खूबसूरत तरीन जो मेरे सुनने में आया है, कॉर्निश मतलब साहिल, वो यहाँ का ही है। लेकिन ये है कि अभी डेवलप हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो फिर टाइम लगता है दुनिया में इस बात को पहुँचने में। लेकिन जो मैंने गूगल किया और मुझे पता लगा वो यही था। तो अगर आप में से कोई यहाँ पे अम्मा हवा के कब्र पर आना चाहे, तो कब्र का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये कि आप गूगल कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा और एग्जैक्ट लोकेशन पर गूगल ले भी जाएगा आपको। लेकिन साथ में आपको करना क्या पड़ेगा, जब ज़्यादातर लोग हमारे आते हैं मक्का से, जब जद्दा की तरफ आ रहे होते हैं, अगर आप प्राइवेट टैक्सी के अंदर हैं, तो जिस जगह पर आपको सेकंड प्लेस पर बिल्कुल एंड पॉइंट के ऊपर जद्दा में जिस जगह पर उतारा जाता है, उस जगह पर आप आएंगे तो उससे लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ तकरीबन 1/2 किलोमीटर होगा, वहाँ पे ये कब्रिस्तान मौजूद है। और बहुत प्यारी चार दीवारी की हुई है और तमाम सेटअप किए हुए हैं। बस फ़र्क ये है कि इब्नुल अरबी और इब्न तैमिया के मानने वालों के नज़रियात की वजह से अब वो कब्र जो है इस वक्त मौजूद नहीं है। तो किसी नई जगह पे जाएंगे तो नई जगह बताएंगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़।